मेरी बेटी नबीना आंखों से मुझे ख़ुद बुला लें या मुझे डोनेट कर सकें ताकि मैं अपनी बेटी को ऑपरेट करवा सकूं, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के पैसे मांगते हैं, 2-2.5 लाख रुपए मांगते हैं। तो वो तो मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर अफोर्ड कर सकता होता तो इतनी गर्मी में मुझे ये कोई ज़रूरत नहीं है इधर खड़े होने की। आप कोई और काम नहीं करते, यहाँ पे ये स्टैचू बन के एक एक घंटा आप लोग खड़े होते हैं, क्या मजबूरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी 2 years ओल्ड माई डॉटर इज़ ब्लाइंड। तो सबसे बड़ी मुझे मजबूरी वही है, क्योंकि अभी बाप सर पे नहीं है तो क्या करूं। फिर मुझे खुद कोशिश करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए भी और छोटे छोटे भाइयों के लिए भी। अच्छा गोल्डन मैन, आप मुझे ये बताइएगा, आपसे जहांगीर तरीन ने मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या बातें हुई, उन्होंने आपकी क्या हेल्प की? देखें, जहांगीर तरीन मेरे पास यहाँ आए थे तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि इन्हें अप्रिशिएट किया जाए। जहांगीर तरीन साहब ने मुझे 5,000 रुपया दिया था। तो जो यहाँ पे जहांगीर तरीन ने जो आपसे मुलाकात की, आपको 5000 उन्होंने कैश भी दिया, नहीं बताया उन्होंने कि आप अपनी बेटी को फलाने हॉस्पिटल में लेके जाएं, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं? सर देखें, वो बड़े माशाल्लाह लोग हैं, बड़ी पर्सनैलिटी है, तो वो मेरे ख़्याल में बड़े जो स्टार होते हैं या बड़े माशाल्लाह सियासतदान होते हैं, वो हम जैसे गरीबों की बहुत ज़्यादा बात शायद नहीं सुनते। तो अगर वो अभी सुन रहे हैं या देख लें तो प्लीज़ मैं उनको अभी बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी नबीना आंखों से मुझे ख़ुद बुला लें या मुझे डोनेट कर सकें ताकि मैं अपनी बेटी को ऑपरेट करवा सकूँ, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के पैसे मांगते हैं, 2-2.5 लाख रुपए मांगते हैं। तो वो तो मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो उसके बाद क्रिकेटर्स आए हैं मेरे पास, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शाहिद अफरीदी भी मुझे मिले हैं। उसके बाद वसीम बदामी मेरे पास आए थे, वसीम बदामी साहब मिले हैं। आतिफ़ असलम साहब आए थे जिन्होंने मुझे ये गिटार दी थी और मेरे पास फ़ोन नहीं था, उन्होंने मुझे एक मोबाइल भी दिया था आतिफ़ असलम साहब ने। अच्छा, उन्होंने आपकी क्या हेल्प की, कोई पैसे वगैरह दिए आपको बेटी की ट्रीटमेंट के लिए? पैसे नहीं किसी ने दिए मुझे। एक मोबाइल और आतिफ असलम साहब ने आपको ये गिटार दिया? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम एंटरटेनमेंट टीवी, मैं हूं मुर्ताज़ सैयद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में काफ़ी सारे गोल्डन मैन का हमने इंटरव्यू भी किया, लेकिन आज जो मेरे साथ गोल्डन मैन मौजूद हैं, इनसे बड़े बड़े सियासी शख्सियत जहांगीर तरीन, आतिफ असलम और बहुत सारे एक्टर ने इनसे मुलाकात की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद शान। मोहम्मद शान, आप मुझे ये बताएं, कितने अरसे से आप ये गोल्डन मैन का रूप धारे यहाँ इस्लामाबाद में खड़े होते हैं? जी, मैं सेकंड गोल्डन मैन मैं हूँ जो इस्लामाबाद पे मैंने अपना गेटअप अपनाया था। आप मुझे ये बताएं, आपको किसने आइडिया दिया कि आप ये गोल्डन मैन बने? वो यूके में, इंग्लैंड में मैंने देखा था लंदन स्ट्रीट परफॉर्मेंस, और मैंने कुछ क्लिप्स उनका देखा। तो मैंने देखा कि ये तो यूके में अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में, यूरोप में जाते रहते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने इस्लामाबाद में ट्राई किया। लोगों का रिस्पॉन्स है, अप्रिशिएट वो करें, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे प्राउड होता गया कि मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ, मतलब अच्छा मैंने काम किया। लोग बहुत अच्छा मतलब लाइक करते हैं मुझे। आपको लाइक करते हैं? अच्छा, लाइक करने के साथ साथ लोगों की मजबूरी भी होती है गोल्डन मैन बनना। अमूमन तकरीबन इस्लामाबाद के अंदर 100 से ज़्यादा गोल्डन मैन हो चुके हैं, ठीक है? आप मुझे ये बताएं, ये गोल्डन मैन के रूप में आप कितने पैसे कमा लेते हैं? ये बस ये देख लें, कितना महंगाई का दौर है, तो बस घर का निज़ाम चल रहा है और बस यही है। अच्छा, घर के निज़ाम से याद है, आप मुझे ये बताएं, आपकी क्या मजबूरी है? इतने जवान हैं आप कोई और काम नहीं करते, यहाँ पे ये स्टैचू बन के एक घंटा आप लोग खड़े होते हैं, क्या मजबूरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी 2 years ओल्ड माई डॉटर इज़ ब्लाइंड। तो सबसे बड़ी मुझे मजबूरी वही है, क्योंकि अभी जून का महीना जैसे चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है। तो ये जैसे मैंने बहुत गर्म जैकेट है, तो नीचे से एक और शर्ट है, तो कपड़ों के ऊपर से ये पहने होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि पंखे के आगे भी जब बंदा बैठा होता है ना, इतनी सख्त गर्मी में जून के महीने में, तो उस उधर भी गर्मी लगती है। तो फिर रोड के ऊपर तो जैसे सीधी धूप पड़ रही होती है, धूप के सामने, तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसकी रीज़न, उसकी वजह ये है कि मेरी बेटी नबीना आंखों से, तो उसके ऑपरेट के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को कि मुझे अप्रिशिएट करे ताकि मैं उसका ऑपरेट करवा सकूँ। तो बस सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि हालांकि मेरा अपना घर नहीं है, यहाँ तक कि चारदीवारी भी नहीं है, तो फिर भी मैं
उसका मुझे इतना फ़िक्र नहीं है। 2 बेटे हैं मेरे, स्कूल तक नहीं जाते वो, उसका भी इतना फ़िक्र नहीं। लेकिन बेटी ब्लाइंड है, तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं माशाल्लाह कि जिनके पास बेपनाह दौलत है, कि अपने माल की मतलब उनको इतना माशाल्लाह उनके पास माल है, तो जिनको एहसास नहीं है अपने माल का, तो वो अगर मेरे जैसे मतलब की हेल्प कर देते हैं या उनको कोई ऑपरेट में, मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी को सबसे पहले आप देखें, उसके बाद आप जो भी डोनेट करना है वो डोनेट करें, ठीक है। बेशक खुद मुझे बुलाएं, अपने पास बुलाएं, तो मैं हाज़िर हूँ। हॉस्पिटल में लेकर जाएं, मुझे ये नहीं है कि मुझे बेशक हाथ में पैसे दे दें, ये चीज़ नहीं है। बेशक मुझे बुलाएं, उसके बाद जो फ़ैसला करना है, डोनेट करने हैं, हॉस्पिटल में ऑपरेट करवाना है, तो फिर भी मैं हाज़िर हूँ। आप मुझे ये बताएं, आपने अपनी बेटी के जो ट्रीटमेंट करवाई कौन कौन से हॉस्पिटल में लेके गए, कितने एक्सपेंस है आपकी बेटी के ऑपरेशन के? जी, मैं सबसे पहले लेकर गया था G8 में, तो G8 वालों ने ये कहा था मुझे कि इसका ऑपरेट होगा, ये ओवर है, मतलब ये हमारे से ओवर है, यानी कि इसका यहाँ पे नहीं हो सकता। तो मैंने अल शफा पिंडी में लेकर गया हूँ इसको, बच्ची को पिंडी में लेकर गया हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ये सरकारी है, मैं सरकारी समझ के, क्योंकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इतना एक्सपेंस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि इस पे ज़्यादा एक्सपेंस आएगा, तो फिर मैं मायूसी से फिर घर वापस आ गया। तो मेरी वाइफ भी, वो भी मायूस हो गई, तो मैंने बोला कि चले कोई बात नहीं। तो फिर मैंने इसी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहा हूँ, तो इस वजह से कुछ कर रहा हूँ। लेकिन इतने मतलब गर्मी में मेरे ख़्याल में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, तो बस वही कमाते हैं जो घर का निज़ाम चल रहा है। तो इतने ज़्यादा मेरे पास है नहीं पैसे कि मैं उसका ऑपरेट करवा सकूँ, उसकी आँखों का। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी फ़ैमिली में आपके कितने भाई हैं? भाई छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं भाई। तो आपकी फ़ैमिली में से आपके कोई भी बंदा आपकी हेल्प नहीं कर रहा? मेरा फादर था, वो हमें अफोर्ड करता रहा है, तो वो 2020 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके ऊपर भी वो हॉस्पिटलों में उसकी भी ट्रीटमेंट चलती रही है, मतलब जो कुछ जमा किया हुआ था तो उसकी भी ट्रीटमेंट चलती रही है। काफ़ी पैसे उनके ऊपर लगे, फिर उनकी डेथ होगी। वो हमें अफोर्ड करता था, ठीक था, मतलब अपना जो भी काम करता था, मतलब 1000-1500 रुपये मतलब हमारे लिए ले आता था। इस वजह उस वक़्त मैं स्कूल पढ़ता था, तो स्कूल में फिर इसी वजह से छोड़ दिया। मैंने बोला कि अभी बच्चे हैं, तो बाप सर पे नहीं है, तो क्या करूं। फिर मुझे ही खुद कोशिश करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए भी और छोटे छोटे भाइयों के लिए भी। अच्छा गोल्डन मैन, आप मुझे ये बताइएगा, आपसे जहांगीर तरीन ने मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या बातें हुई, उन्होंने आपकी क्या हेल्प की? देखें, जहांगीर तरीन मेरे पास यहाँ आए थे, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि इन्हें अप्रिशिएट किया जाए। तो उसके बाद क्रिकेटर्स आए हैं मेरे पास, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शाहिद अफरीदी भी मुझे मिले हैं। उसके बाद वसीम बदामी मेरे पास आए थे, वसीम बदामी साहब मिले हैं। आतिफ़ असलम साहब आए थे, जिन्होंने मुझे ये गिटार दी थी, और मेरे पास फ़ोन नहीं था, उन्होंने मुझे एक मोबाइल भी दिया था, आतिफ़ असलम साहब ने। अच्छा, उन्होंने आपकी क्या हेल्प की? कोई पैसे वगैरह दिए आपको बेटी की ट्रीटमेंट के लिए? पैसे अभी तक जहांगीर तरीन साहब ने मुझे 5000 रुपया दिया था, तो उसके बाद पैसे नहीं किसी ने दिए मुझे। एक मोबाइल, और आतिफ असलम साहब ने आपको ये गिटार दिया? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताएं, आप रहते कहाँ हैं? रहता मैं सर सोहान, फैज़ाबाद के करीब है सोहान, सोहान में रहता हूँ। अच्छा, अगर देखने वाले जो लोग हैं, अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे, वो आपको कहाँ मिले? आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, या आपके कोई घर का एड्रेस? सर देखें, सबसे बड़ा ये फ़ोन पे बात हो जाए ऐसे ढूंढने में, तो शायद मुश्किल उनके लिए हो जाए, तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ। प्लीज़ आप मेरे नंबर पे फ़ोन करें, मेरी बेटी को देखें, जो जैसे आपका दिल करता है डोनेट कर दें, या मुझे अपने पास बुलाएं, अपनी बेटी को लेकर मैं अपने आपके पास आ जाऊं। तो इतनी सख्त गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे पता है। एक आम आदमी को तो गाड़ियों में, एसियों में बैठे होते हैं, तो घरों से निकलते तो घरों पे भी एसी है, गाड़ियों पे बैठते हैं तो गाड़ियों में भी एसी है, दुकानों पे जो बड़ी बड़ी मॉल्स में या बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं, उधर भी एसी लगे हुए हैं। गर्मी का तो हमें पता है, हमारे घर में पंखे भी वो है कि जो गर्म हवा है,
तो उसके बाद सुबह इधर खड़े होते हैं, मतलब धूप के आगे इतनी मोटी जैकेट पहन के। तो गर्मी का तो हमें पता है, तो इतनी गर्मी की वजह से कोई भी नहीं, हर बंदा चाहता है कि यार मैं सुकून करूं, मेरे घर में हर चीज़ अवेलेबल हो। लेकिन यह किराए पे रह रहा हूं, चार दीवारी भी नहीं है, मकान के इतने किराए हैं, बिजली का इतना बिल आ जाता है, तो बच्चों को पाले इतना ज़्यादा, मतलब घर का किराया या बिजली का बिल है, क्या क्या करें। केला अपना फ़ोन नंबर बताएं। फ़ोन नंबर मेरा 030756597737। अच्छा, गोल्डन मैन आप मुझे ये भी बताइएगा, ये जो आप तैयार होते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, और ये क्या ये डेली आप तैयार होते हैं, इसमें खर्चा कितना है? जी बिल्कुल, डेली तैयार होता हूँ, इस पे 1000 रुपया ख़र्चा आता है, तो 1 घंटा लग जाता है तैयार होने में। आप क्या समझते हैं, ये जो आप फेस पे जो स्प्रे वगैरह करते हैं इससे आपकी स्किन ख़राब नहीं होती? हो जाती है स्किन ख़राब। मैंने फेस पे ये लगाया हुआ है, नहीं तो मेरे छाइयाँ पड़ी हुई है धूप पे खड़ा होने से, मतलब कलर ख़राब हो जाता है, रंग काला हो जाता है। अच्छा, लास्ट पे जो देखने वाले लोग हैं उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखें, हर इंसान अपने लिए सोचता है, लेकिन एक ज़िंदगी का जब इस दुनिया से जाता है तो कम से कम उसको ये तो एहसास हो कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। तो यही मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप ही उनमें से बन जाएं कि यार मेरी बेटी के लिए कर दें। देखें कि अगर अपने जब बच्चा होता है ना, तो फिर पता चलता है कि यार अपने आप को ही गम है। तो मज़ा तो तब है ना कि यार बंदा किसी के दुख में शरीक हो। तो यहाँ तक कि पाकिस्तानी इतने अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा, मैं खुद अपने आप पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक तो पाकिस्तानी हूँ, दूसरा मुसलमान हूँ। तो मुसलमान तो होते ही मोमिन है, और पाकिस्तानी तो होते ही, मतलब पाकिस्तान का एक जान है समझ लें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बन कर रहें, तो मेरी बेटी का प्लीज़ इलाज के लिए कुछ डोनेट कर सकें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद में अमूमन जो गोल्डन मैन है, एक गोल्डन मैन दूसरों को धमकी लगाता है कि आप ये एरिया सेक्टर छोड़ दें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी गोल्डन मैन ने आपको ये कहा हो कि आप ये गोल्डन मैन जो बने ये एरिया चेंज कर दें, ये यहाँ पे ना खड़े हों? हुआ आप कभी आपके साथ? जी मेरे साथ ये नहीं हुआ। तो मेरे सारे भाई हैं, मेरे मतलब भाइयों की तरह, ऐसे ही है जैसे भाइयों की तरह। तो जैसे मैं मजबूर हूँ अपनी नबीना बेटी के लिए, मतलब कर रहा हूँ, हो सकता है उनकी भी क्या क्या मजबूरी हो। तो इस वजह से मैं उनको कोई ऐसे किसी के साथ नाराज़गी आज तक नहीं हुई, क्योंकि मैं ख़ुद मजबूर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी मजबूरी है, उनकी भी तो कोई ना कोई होगी मजबूरी। गोल्डन मैन आप मुझे ये बताइएगा, जो यहाँ पे जंगीर तरीन ने जो आपसे मुलाकात की, आपको 5000 उन्होंने कैश भी दिया, उसके अलावा आपकी बेटी के लिए उन्होंने नहीं इलाज किया या आपको नहीं बताया उन्होंने कि आप अपनी बेटी को फलाने हॉस्पिटल में लेके जाएं, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं? सर देखें, वो बड़े माशाल्लाह लोग हैं, बड़ी पर्सनैलिटी है, तो वो मेरे ख़्याल में बड़े जो स्टार होते हैं या बड़े माशाल्लाह सियासतदान होते हैं, वो हम जैसे गरीबों की बहुत ज़्यादा बात शायद नहीं सुनते। तो अगर वो अभी सुन रहे हैं या देख लें, तो प्लीज़ मैं उनको अभी बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी नबीना आंखों से मुझे ख़ुद बुला लें या मुझे डोनेट कर सकें, ताकि मैं अपनी बेटी को ऑपरेट करवा सकूँ। क्योंकि डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के पैसे मांगते हैं, 2-2.5 लाख रुपए मांगते हैं। तो वो तो मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर अफोर्ड कर सकता होता तो इतनी गर्मी में मुझे ये कोई ज़रूरत नहीं है इधर खड़े होने की। ये हमारे साथ गोल्डन मैन थे जिनकी एक बेटी नबीना है। इनसे जंगीर तरीन ने भी मुलाकात की, उन्होंने इन्हें 5000 दिया, लेकिन उन्होंने इनकी बेटी के इलाज के लिए किसी से भी कोई रजू नहीं किया, ना इनको बताया किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएं। आतिफ असलम ने भी इनसे मुलाकात की, वो भी इनको तोहफे में एक गिटार दे के चले गए। देखने वाले जो भी लोग हैं, इनका हम फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन करते हैं, प्लीज़ जो भी इनकी हेल्प करना चाहे इस नंबर पर इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे होम एंटरटेनमेंट TV चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़िलहाल इतना ही। मुर्ताज़ सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।